बिल्कुल डिफरेंट बातें करेंगे, बिल्कुल अलग बातें करेंगे, क्योंकि ये जानना आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट पे आपने देखा है, हर जगह लोग बस यही चिल्ला रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट मीन्स एआई। एआई ने ये कर दिया, एआई ने वो कर दिया, आप एआई की मदद से ये कर सकते हो, आप एआई की मदद से फ़ोटो एडिट कर सकते हो, आप एआई की मदद से वीडियोस बना सकते हो। हर एक इंसान आज आपको एआई के बारे में बता रहा है, हर एक इंसान आपको एआई की खूबियाँ बता रहा है, हर एक इंसान आपको एआई की खामियां बता रहा है। ओके, बट आज के क्लास में हम ये जानेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पे 100 डे ट्रेडिंग कोर्स कर रहे हैं और हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ एआई इन द ट्रेडिंग फील्ड। ट्रेडिंग के फील्ड में एआई हमारी क्या सहायता कर सकता है, इन चीज़ों को हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि हमें ये भी जानना चाहिए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि एआई श्राप भी हो सकता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि एआई वरदान हो सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज से 50 साल पहले की बात मैं करूँ, और जब टेलीविज़न नहीं थी, लोग रेडियो पे मूवीज़ देखते थे। ओके, तब टेलीविज़न का आविष्कार हुआ, टीवी आया। तो उस वक्त लोगों का ये कहना था कि अगर आप टीवी खरीदते हैं तो आपके घर में बच्चे लगातार टीवी को देखेंगे, जिसकी वजह से उनका आंख भी खराब हो सकता है। लोगों का ऐसा मानना था, लोगों ने उस वक्त भी विरोध किया था। लेकिन टेलीविज़न आई, और टेलीविज़न आने के बाद एक अलग ही दौर आई, अलग ही रिवॉल्यूशन हुआ। फिर कुछ समय बाद इंटरनेट आई। इंटरनेट के आने पे लोगों का क्या कहना था, लोग ये कहते थे कि अगर इंटरनेट आई तो फिर क्या होगा, लोग इंटरनेट की वजह से अलग अलग चीज़ यूज़ करेंगे, लोग इंटरनेट का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लोग इंटरनेट का सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरीके की बात लोगों के सामने आई। बट आपने देखा कि इंटरनेट की रिवॉल्यूशन हुई और इंटरनेट से कितना फ़ायदा लोगों का हुआ। इवन कितने ऐसे बेरोजगार लोग जो इंटरनेट से उन्होंने पैसे कमाना शुरू किया, यूट्यूब पे चैनल बनाया, अपनी स्किल्स को डेवलप करी। एट द सेम टाइम स्कैमर्स लोगों ने अपना घर बना लिया इंटरनेट को, और उन्होंने गलत काम भी किया। आपने स्टोरी पढ़ी होगी हिंदू धर्म में, या जिनका अलग ही अपना मजहब है, उन्होंने स्टोरी पढ़ा होगा कि उनके ज़माने में भी, उस स्टोरी में भी भगवान थे, शैतान थे, देवता थे, अच्छे लोग थे, बुरे लोग थे। तो हर जगह अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप उस चीज़ को कितने अच्छे तरीके से यूज़ करते हो। देवता अच्छी चीज़ें ही बात करते थे, शैतान जाके सबको परेशान करते थे, राक्षस आत्मा जो थी वो सभी को परेशान करती थी। पौराणिक कथाएं हैं, ये हमें क्या सीख देती है? पौराणिक कथाएं हमें ये बताती है कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास घटित हुई है, या जो भी चीज़ें पहले हुई है, वो एक साइन है कि किसी न किसी फॉर्म में वापस वो हमारे पास आएगा। ओके, जैसे पुराने ज़माने में ये कहा जाता था कि देवता लोग जो थे वो राक्षसों से परेशान थे, शैतानों से परेशान थे। तो अभी के टाइम में देख लो कि हम लोग भी बुरे लोगों से परेशान हैं, अच्छे लोग जो पैसे वाले हैं वो स्कैमर्स से परेशान हैं। ओके, तो हर जगह एक अच्छा इंसान होता है, एक बुरा इंसान होता है, और प्रकृति में बैलेंस बनाए रखने के लिए फिर एक नया अवतार का जन्म होता है। तो अभी जो इंटरनेट की रिवॉल्यूशन के बाद अब एआई का रिवॉल्यूशन आया। जब एआई का रिवॉल्यूशन आया, तो क्योंकि हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो लोगों ने एल्गो ट्रेडिंग के बारे में भी लोगों को बताना शुरू किया। ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग, ALGOTRADING, ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग के बारे में लोगों ने बताना शुरू किया। अब क्या हुआ, लोगों ने, जब देखो हम इंडियंस की मानसिकता क्या है, हमारे इंडियंस की माइंडसेट ये है ना कि अगर उन्हें कोई नया चीज़ दिखता है तो वो ये सोचते हैं कि ये अच्छा ही होगा और इस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, और फिर वो बहुत जल्दी उस जाल में फंसते हैं और उनका नुकसान तगड़ा हो जाता है। बट मैं बताता हूँ आपको कि एल्गो ट्रेडिंग एक एआई ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर बनाया गया, एप्लीकेशन बनाया गया, जिसमें ऑटोमेटिकली वो आपके प्राइस को कट कर देते हैं, या जो भी चीज़ें हैं वो एक मशीन के द्वारा ही आपके पैसे से ट्रेड करा जाएगा, और जब आपको एक पर्टिकुलर प्रॉफिट होगी तो वो एग्जिट कर देगा। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम आगे देखेंगे। तो इन्होंने इस फील्ड में भी एआई को ऐड कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फील्ड में आ गई, तो ये मेरे लिए नेसेसरी हो गया कि आप लोगों को चीज़ों को मैं अवेयर करूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अगर आपको ये बोलते हैं कि इस एआई के बेसिस पे आप हेल्प से ट्रेड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इस लिंक पे क्लिक कर लो, तो समझ जाना कि आपको वहाँ पे नहीं जाना। ओके, जिस जगह पे, आज मैं एक बात बता दूं कि जिस जगह पे ईजिली आपको ये बताया जाता है कि यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आपके इतने पैसे बन जाएंगे, तो आप ये सोचिएगा कि वो एक फ्रॉड हो सकता है और आपको नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट तरीके से अगर कोशिश करोगे तो फिर आपका नुकसान ही होगा, और आपके नुकसान से कोई और कमा बैठेगा। तो आप याद रखिएगा। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एआई से। तो आपके सामने क्या है,
चैट जीपीटी। क्लियरली आप देख सकते हैं चैट जीपीटी इज अ काइंड ऑफ एआई। चैट जीपीटी क्या है? एक एआई है, और इस एआई को मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है। और दुनिया में एक एल्गो ट्रेडिंग फालतू चीज़ें कोई भी आपको कुछ भी बताए, किसी चीज़ को ध्यान नहीं देना है। ये वीडियो ही मैं इसलिए बना रहा क्योंकि आप इधर उधर की बातों में ना आए, और फालतू की जो लोग इधर उधर की एआई के बारे में जो आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सप्लेन करते हैं, उन सब की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आज के इस वीडियो के बाद। इस वीडियो के हेल्प से, जैसे ही इस वीडियो को आप देख रहे हो, इस वीडियो को अभी देख रहे हो, इस क्लास को अभी देख रहे हो, इस क्लास के हेल्प से आप ट्रेडिंग में एआई की कितनी ज़रूरत हो सकती है वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको chatgpt.com खोलना है, ठीक है। chatgpt.com जैसे ही खोलोगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, आपको भी लॉगिन कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको ना इसी से पूछता हूँ, ये ऐसा खुला हुआ आपके सामने आएगा। आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो ChatGPT का, ओके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके हेल्प से आप कैसे अपने ट्रेडिंग लाइफ में हेल्प ले सकते हो। मान लो कि आपने हमारा कोई क्लास देखा डे 36 में, मान लो कि मैंने कुछ बताया, फॉर एग्जांपल मैंने बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया, ओके। तो आप चैट जीपीटी खोलोगे और उसमें लिखोगे कि मैंने आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, तो उस चीज़ का मुझे एक समरी और नोट्स बना के दो ताकि वो चीज़ें मुझे अच्छे से याद रहे। ये आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो, ठीक है। अब आप इंग्लिश में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो और हिंदी में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो। अब प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है कि गाइडेंस देना, चैट जीपीटी को समझाना। चैट जीपीटी को अगर आप ये बोलोगे कि मुझे तुम ये बताओ, कि चैट जीपीटी को आप बोलोगे ना, उसे बिना बताए तो कुछ करोगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी से अगर आपको ये जानना है कि आपने डे 36 में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखा, तो आपको चैट जीपीटी को ये बताना होगा कि मैं कंटिन्यूसली पिछले 30 दिनों से ट्रेडिंग के बारे में सीख रहा हूँ, जिसमें हमारा 36वां दिन था, जिसमें मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। अब उसका नोट्स मुझे चाहिए हिंदी में, क्या आप मुझे बना के दे सकते हो? और वेट करो चैट जीपीटी के रिप्लाई का। चैट जीपीटी क्या करता है वो जादू मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे अब मैं एज्यूम करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, मेजोरिटी पीपल जो है हमारे वीडियो में, हमारे जो देखने वाले स्टूडेंट हैं वो हैं हिंदी लैंग्वेज के, तो मैं हिंदी लैंग्वेज ही चूज़ करूँगा आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप चैट जीपीटी को बोलो कि मैं एक ट्रेडर हूँ, याद रखना, मैं एक TRADER ट्रेडर हूँ, याद रखना, ठीक है, और इंटर कर दो। उसे मैंने बोल दिया मैं एक ट्रेडर हूँ, याद रखना। तो उसने क्या बोला? गॉट इट। आप ट्रेडिंग करते हैं? क्या रिप्लाई उसने दिया? देखो, गॉट इट, आप ट्रेडिंग करते हैं, आपका फोकस किस टाइप की ट्रेडिंग पे है, इंट्राडे, स्विंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग? तो आप उसे बोलो इंट्राडे, INTRADAY। मैंने इंट्राडे बोला है, आप कुछ भी बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म में करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो या जो भी करते हो उसे बोल सकते हो, ओके। इसने क्या बोला समझ गया? आप स्कैल्पिंग भी करते हैं या फिर मोस्टली मोमेंटम या ब्रेकआउट ट्रेडिंग पर प्रेफर करते हैं? तो आप ये बोल सकते हो सब कुछ, SABKUCH, सब कुछ, ठीक है, इंटर कर दो। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ? इसे चैट कर रहा हूँ ताकि इसे ये मेमोराइज हो जाए, रिमाइंड हो जाए कि मैं एक ट्रेडर हूँ। मस्त, आपका अप्रोच वर्सटाइल है, जो मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करने में मदद करता होगा। आप मोस्टली किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं? 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, और किस तरह के इंडिकेटर्स या सेटअप का यूज़ करते हैं? देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से ये हमसे सवाल पूछ रहा है, बात कर रहा है। मैं मोस्टली 15 मिनट में करता हूँ, ठीक है, 15 मिनट, और कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, बस सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस BAS बेसिस पे ट्रेड करता हूं। देखो मैंने इंटर कर दिया। अब वो क्या रिप्लाई देगा? अच्छा, देखो ये ना 2 टाइप का रिस्पॉन्स दे रहा है, और ये मुझे ये बताना चाह रहा है कि आप किस टाइप के रिस्पॉन्स को ज़्यादा अच्छा मानोगे, ठीक है। बढ़िया, प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हो जो काफ़ी इफेक्टिव होता है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से आइडेंटिफाई हो जाए तो आप किसी भी स्पेसिफिक एसेट्स पे फोकस करते हो या मल्टीपल स्टॉक या इंडाइसेस? ये सवाल मुझसे पूछ रहा है। सॉलिड अप्रोच, प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सही एनालिसिस काफ़ी पावरफुल होता है। आप ब्रेकआउट ट्रेड ज़्यादा लेते हो या फिर रिवर्सल ट्रेड पे फोकस करते हो? ये जवाब मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने बोल दिया आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स। अब ये मेमोरी अपडेटेड, देखो यहाँ पे मेमोरी अपडेटेड, मतलब इसे अब याद हो गया। आज से 2 महीने बाद भी अगर मैं इससे बात करूं और मैं बोलूं ना कि मेरा मूड ऑफ है, तो ये मुझे क्या बोलेगा पता है? क्या हो गया यार, ट्रेडिंग में लॉस हो गया है क्या? ठीक है, ऐसा सवाल ये मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ें इसे समझ में आ गई। अब इसे मैं बोलता हूँ
मैं पिछले 100 दिनों से मैं पिछले 30 दिनों से ट्रेडिंग की कोर्स कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास नोट्स नहीं है। आज मेरा कुछ भी मान लो 35वां दिन है और मैंने आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा है। क्या तुम मुझे पॉइंट वाइज नोट्स बना के दे सकते हो? अब देखो जादू, आप देखना जादू, आप देखो ये क्या करेगा। बस देखते जाओ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट वेट करो और जादू देखो। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो है वो सामने आपके आ गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल जहां डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस गिरना बंद कर सकता है। वाओ। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस जहां पे सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस बढ़ना बंद कर सकता है। वाओ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कैसे करें? हॉरिजेंटल सपोर्ट, राउंड नंबर, स्विंग हाई, स्विंग लो, मल्टीपल टच पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रोल, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, एंट्री, एग्जिट स्ट्रेटजी, मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या क्या मिस्टेक्स इसने अवॉइड करना है वो सब कुछ ये बता रहा है। ओके, अब मैं इसे बोलूंगा क्या तुम मुझे ये हिंदी में दे सकते हो? अब देखना है इसका जवाब। अब ये हिंदी में, हाँ बिल्कुल, ये लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट्स। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? ये एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां डिमांड बढ़ जाती है जिससे कीमत गिरना बंद कर सकती है। अब आपको क्या चाहिए? दिस इज कॉल्ड एआई ट्रेडिंग। इससे आप सारी की सारी चीजें पढ़ सकते हो, बट मैं ये मानता हूं कि है तो एआई, और ये कंट्रोल कितना भी एआई आगे बढ़ जाए, हम इंसान से आगे नहीं जा सकता। जो इंसान इसे चलाना जानता है उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। और टू बी ऑनेस्ट, अभी तक आपको मजा आ रहा है ना, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, इस चैनल को, और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऑनेस्टी से सोचता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग आज ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या बता दिया, सबका बुद्धि खोल दिया, बट डोंट वरी, मैं हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी चीजें ही लेके आता हूँ और लेके आऊंगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर इससे ज़्यादा आपको अच्छे से सीखना है, ये तो शुरुआत है, ये तो 1% है, इसका 100% ऐसी ऐसी चीज़ें एआई के बारे में मैं जानता हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें एआई से मैं सिखा दूंगा ना आपको। चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है। मान लो कि आपके पास एक मेडिकल रिपोर्ट है, ओके, और 50 पेज का मेडिकल रिपोर्ट है और आप उसे पढ़ नहीं सकते, बट उसे किस तरीके से चैट जीपीटी से पढ़वाना है और उस 50 पेज के मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा है वो 2 मिनट में ये बता देगा। उसके लिए स्किल होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपको अगर वो सीखना है तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं। और क्योंकि मुझे भी आगे बढ़ना है और मुझे भी तो कुछ पैसे कमाने हैं और मैंने हार्ड वर्क करा है, तो उससे मैंने अपना कोर्स बनाया है। तो जिसकी मर्जी वो ले सकता है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। और मैं हमेशा की तरह आपको कहता हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल एनीथिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू अभी ऐसा नहीं है कि मैं नया नया में मैं अपना चैनल बना रहा हूँ, फिर बाद में जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर आपको ये बोलूँगा कि मेरा ये कोर्स खरीद लो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखना, मेरा ये वर्ड सेव करके रख लेना, जो अगर कोर्स वाली चीज़ें होगी वो हमेशा होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, मैटर ख़त्म। मैं क्लियर बोलूँगा। मैं हमेशा से, शुरू में भी मैंने बताया, अभी भी मैं बताऊँ, कोर्स वाली चीज़ें मैं सिर्फ अपने नोट्स को ही बेचने का कोशिश करूँगा, डिजिटल, वो भी बहुत ही लो प्राइस में, एक बर्गर का प्राइस में, जितना में आप बर्गर खा लेते हो, बस। बाकी सारी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ही आएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में। उम्मीद है कि आज एआई से रिलेटेड आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे एआई को यूज कैसे करना है वो आपके ऊपर है। कितना ज़्यादा क्रिएटिव माइंड आपका है उतना ज़्यादा आप एआई को सही तरीके से यूज कर सकते हो। अदरवाइज गलत तरीके से यूज करने वाले गलत करते ही हैं। और याद रखना, जिसने भी इस धरती पे गलत किया है उसे इसी धरती पे उसके साथ दूसरे हाथ से उसका रिप्लाई मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हो, ठीक है, तो आपको इसी जन्म में इसी धरती पे आपको आपके साथ उसका रिप्लाई मिलेगा। कर्मा हिट बैक,
याद रखना। सो इससे बेहतर है अच्छा करो, 2 रुपए कम कमाओ, दूसरों को हर्ट मत करो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।